ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने 10वें अध्याय को आरंभ कर दिया था। फर्स्ट कैंटो अध्याय 10 द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। तो उसमें हमने पढ़ा, 3 श्लोकों को किया। पहले श्लोक में शौनक ऋषि पूछते हैं, जो है सूत गोस्वामी से, कि जो पूछते हैं, जो महाराज युधिष्ठिर की वैध पृथक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के पश्चात महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर निरंकुश चेतना से नहीं कर सके, है ना। तो प्रश्न पूछा था कि वो तो धर्मात्मा थे, वो तो स्वयं धर्म के राजा थे, तो ऐसे व्यक्ति से राज्य कैसे चल गया, है कि नहीं। राज्य चलाना में सारे गुण होने चाहिए एक राजा के अंदर, क्षत्रिय का भी गुण, धर्म का भी, नीति का भी, अर्थ का भी, ताकि पैसे भी इकट्ठे हो सके। और सबको सही जो है दंड देना का भी विधान होता है, कलेक्शन टैक्स का, और जो है दंड दंड देना, सारी चीजों का काम होता है राजा के ऊपर। तो वो जब इतने बड़े वैरागी थे, धर्मराज थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे और हमेशा धर्म का साथ देते थे। जैसे हमने कल भी चर्चा करी कि उनको मालूम था कि मैं जुए में खेलूंगा और मुझे हारना है, और 14 साल का वनवास पहले से ही बता दिया था कि जो जीतेगा वो रहेगा, और जो जो हारेगा वो सीधा 14 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। ये उनको मालूम था पहले से। फिर भी वो खेलने आए, बोले महाराज ये आपका आदेश है इसलिए मैं खेल रहा हूँ। तो कोई अगर समझदार होता तो हमारे जैसा होता तो बोलता है, नहीं नहीं, पागल है क्या, दिमाग दिमाग खराब है क्या, क्या खेल रहा वो उसके साइड शकुनी खेलेगा, मालूम तो है हारना है, तो फिर क्यों खेलना। तो इस प्रकार जो है भीष्म पितामह युधिष्ठिर जो है, उनको पहले से मालूम था, धर्मात्मा थे, तो वो कैसे राज्य का शासन कर सके, इस बात पे चर्चा हुई। फिर सेकंड श्लोक में कहते हैं, शिला सूत गोस्वामी ने आंसर दिया, फिर उनके जवाब दिए। विश्व के पालन करता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः स्थापित करके एवं बांस से लगने वाली दावा अग्नि की तरह क्रोध की अग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनरुज्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तो बेसिकली ये शुरू के दो, मतलब श्लोक नंबर 2 और 3, इनमें वर्णन है कि युधिष्ठिर राजा कैसे बने और क्यों बने, है ना। और उसके बाद जो है 4, 5, 6, 3 श्लोकों में ये वर्णन है कि वो राज्य किस प्रकार चला पाए, किस प्रकार वो राज्य में सब समृद्धियां ही समृद्धियां थी, क्योंकि राजा युधिष्ठिर बन चुके थे, है ना। राज्य का हालत बताया आगे के श्लोकों में, और 2 और 3 में बताया कि राजा क्यों बने। तो दूसरे में बताया कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो राजा बने, अपनी प्रसन्नता नहीं थी उनको भोगने की, ऐसा नहीं था कि उनको राजा बनना था इसलिए बने, ऐसा नहीं, वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए राजा बने। और क्योंकि मालूम है जो होता है कृष्ण की इच्छा से होता है, इसलिए अब वो पुराने अपने
जो संताप है, जो पुराने दुख है, शोक है, उनको भूल के आगे बढ़े। और जिस प्रकार बांस में रगड़ने से आग लग जाती, उसी प्रकार जो है कुरुवंश में आपसी की रगड़ से, आपसी में भाइयों के बैर के कारण पूरा कुरुवंश खत्म हो गया। लेकिन एक जो आगे का वंश है परीक्षित महाराज का, उसको भगवान ने बचाया। और इस प्रकार भगवान को मालूम था क्यों बचाया, क्योंकि भगवान को तो मालूम था ना परीक्षित कैसा राजा बनेगा, क्या होने वाला है परीक्षित के राज्य में। भगवान को सब मालूम था, इतने बड़े धर्मात्मा था परीक्षित कि उनके राज्य में कोई भी गलत काम नहीं होता था। इवन पशु पक्षियों को हम जानते हैं। एक बार जब वो निकले थे परीक्षित महाराज, तब एक व्यक्ति था जो मुकुट धारण किया हुआ था, वो बैल को मार रहा था, बैल को मार रहा था। तो उन्होंने तत्क्षण अपने बाण और धनुष को निकाल लिया कि तू कैसे मेरे राज्य में एक गाय और बैल को मार रहा है, मैं तेरा वध कर दूंगा अभी के अभी। सोचो ये स्थिति थी। और आज की डेट में अगर कोई गाय का वध करता है तो क्या करते हैं हम लोग? कुछ नहीं करते, अलाउ कर दिया। कल मैं देख रहा था, पहले हमारे इस भारत में गौवध अलाउड नहीं था। लेकिन मैं कल देख सुन रहा था, ऐसे पता नहीं सच है कि नहीं, इंदिरा गांधी के शासन में ये बिल पास हुआ कि गायों का वध करके जो है बुचर खाने खोला जाए, जिसको लाइसेंस दिया जाए। ये वैध कर दिया गया था इंदिरा गांधी के शासन में, ये ऐसा हुआ था। अगर ये सच है तो बहुत गंभीर बात, गंभीर ये लोगों को परिणाम भोगना पड़ेगा। जिसने भी ये लॉ लाया है, जो भी ये काम कर रहा है, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, वो तो बहुत पता नहीं क्या होने वाला है, कितने अनंत कालों तक। अनंत अनंत, अब तो खत्म ही हो जाएगा, उनका कोई चांस ही नहीं है भगवान के पास दोबारा आने। क्योंकि गाय वध का जो है, एक गाय वध में जितने गाय की स्किन में रूहें होती हैं, उतने हजार वर्षों तक नरक में रहना पड़ेगा। तो इन्होंने तो बिल पास के इतनी अनगिनत काओं का जो है, गायों का वध करने की प्रोग्राम बना डाला। पता नहीं क्या होगा, उनका कभी उद्धार नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बांस की रगड़ने से जो है विनाश होता है, वैसे ही आपसी में ही विनाश हो गया कुरुवंश का। फिर थर्ड नंबर श्लोक में हमने कल पढ़ा, उसमें कहते हैं भीष्म देव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सभी संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज किया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। निशम्य भीष्मोत्तम अथा अच्युतोत्तम, दोनों उत्तम, भीष्म उत्तम और अच्युत उत्तम, इन दोनों की कथन, इनकी बात सुनकर, निशम्य मीन्स श्रवण करके, जो युधिष्ठिर है उनके हृदय का संशय दूर हो गया। संशय आत्मा विनश्यति, भगवत गीता में कहते हैं, अश्रद्धा अज्ञाश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति, न अयम लोको अस्ति न परो न सुखम आत्म न सुखम संशय आत्मनः। मतलब जो इसके अंदर संशय रहता है, जो डाउट्स में लगा रहता है कि नहीं पता नहीं सही है कि नहीं है, कृष्ण भगवान है कि नहीं है, हम आत्मा है कि नहीं है, मैं शरीर हूँ, सही लिखा है कि नहीं, केवल एक नाम जपने से सारे सारे जीवन के पाप खत्म हो जाते हैं, ये सब तो ऐसा लग रहा है झूठ है। इतना कहाँ से इसमें सच्चाई हो सकती है? अगर एक नाम जपने से पाप क्षय है तो मेरे को दुख क्यों आ रहा है? ये सब संशय अगर जो रखेगा, आत्मा विनश्यति, उसको इस लोक में ना ही परलोक में भी उसको कोई सुख मिलेगा। न न अयम लोको अस्ति न परो न सुखम, इसको कोई सुख नहीं मिलेगा, न इस लोक में न उस लोक में। क्यों? क्योंकि उसने संशय कर लिया। किस पे संशय कर लिया? भगवत गीता पे, भागवतम पे, कृष्ण पे, उनकी भक्ति पे, उनके नाम पे। तो हमको संशय नहीं करना चाहिए, हमको यथारूप जो कह रहे हैं शास्त्र चुपचाप मानना चाहिए। और क्या कह रहे हैं? ज्ञान से प्रवृत्त हो गए। अच्छा, हमको आगे बढ़ना है, इसी श्लोक में प्रवृत्त है। ठीक है, आज हमको 4 5 6 कोशिश करते हैं। आज सिंपल सिंपल श्लोक है इसलिए टाइम नहीं लगेगा, फटाफट पढ़ लेंगे हम। तो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। 4 नंबर श्लोक।
क्लियर है? जी प्रभु जी। तो 4 नंबर श्लोक साथ में दोहराएंगे। कामं ववर्षः पर्जन्यः कामं कामं वर्षा पर्जन्यः वर्षपर्जन्यः ववर्षपर्जन्यः सर्वकामदुघामहि 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 श्रीशीचुः स्म व्रजानन् कावः श्रीशिशुः श्रीचुवश्म व्रजान् गावः श्रीशुचिर्वः पयसोधस्वतीर्मुदा 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 कामं कामं ववर्षपर्जन्यः कामं ववर्ष काममवर्षपर्जन्यः पर्जन्यः सर्वकामदुघामहि 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 श्रीशुचिः स्म व्रजान् गावः श्रीशिशुः स्म व्रजान् गावः गावः पयसोधस्वतीर्मुदा पयसोधस्वतीह मुदा पयसोधस्वतीर्मुदा हरे कृष्णा। कामं ववर्ष पर्जन्यः कामं कामं ववर्ष पर्जन्यः ववर्षपर्जन्यः वर्षपर्जन्यः सर्वकामदुधामहि सर्वकामदुघामहि सर्वकामदुघामहि शीशीचुः स्म वजान गावः शीशिचुः स्म व्रजान् गावः पयसोधस्वतीर्मुदा पयसोधस्वतीह मुदा मुदा कामं ववर्ष पर्जन्यः कामं कामं ववर्ष कामवर्षपर्जन्यः पर्जन्यः सर्वकामदुधामहि सर्वकामदुघामहि सर्वकामदुघामहि ससिचु स्म व्रजान् गावः शीशिचुः स्म व्रजान् गावः पयसोदस्वतीर्मुदा। पयसोधस्वतीर्मुदा मुदा। अनुवाद। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में बादल लोगों की आवश्यकता अनुसार पानी बरसाते थे और पृथ्वी मनुष्यों की समस्त आवश्यकताओं को प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती थी। दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्न चित्त वाली गायें अपने दूध से चारागाह को सिक्त करती रहती थी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है हम लोग के चौथे श्लोक में। इसमें कह रहे हैं कामम व वर्षः पर्जन्य। कामम मीन्स जो इच्छा होती, काम क्रोध लोभ मोह, हम बोलते हैं ना काम। काम मतलब क्या? जहाँ पे हमारा इच्छा फंसी रहती है, हमको ये चाहिए हमको वो चाहिए। काम मीन्स कोई भी इच्छा। काम का मतलब एक ही नहीं होता है। काम का मतलब होता है केवल और केवल जो हमारी किसी भी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए जो हमारी इच्छा होती है उसको कामम। जो भी समस्त जरूरत की वस्तुएं हमें लगती है हमारे वो अपने भरण पोषण के लिए। वह वर्षा, काम मतलब इच्छा अनुसार,
वह वर्षा मतलब वर्षा होती थी। पर्जन्य, पर्जन्य मीन्स किसके द्वारा? जो वर्षा के देवता है, जो पानी के देवता है, कंट्रोलर है, जैसे इंद्र सपोज करो, वह देवता पानी को गिराने का काम करते हैं। हम जानते हैं जब भगवान की गोवर्धन लीला हुई थी, तब इंद्र ने संवर्तक को भेज दिया था कि जाओ ऐसे मोटे मोटे बादल, इतने मोटे मोटे पानी के जो है बूंद छोड़ो वहां पे कि पूरा बह जाए, खत्म हो जाए। तो इस प्रकार इंद्र जो है वो सबकी इच्छा अनुसार वर्षा करते थे यहाँ पे। सर्व काम दुगामही, और क्या कह रहे हैं? प्रत्येक वस्तु का जो इच्छाएं, काम मीन्स वही आवश्यकताएं जो दुधा मीन्स उत्पन्न करती थी। कौन? गायें। दुधा मही मीन्स जो पृथ्वी है और जो गाय हैं, वह हर चीज उत्पन्न करती थी। सर्व काम, सभी प्रकार की जो भी आवश्यक वस्तुएं थी, वो गाय और पृथ्वी देती थी। है ना? कैसे देती थी? श्री शीचु स्मह व्रजान। श्री शीचु स्मह व्रजान मीन्स वो गाय क्या करती थी? अपने दूध से इतना इतना अपने थनों से दूध देती थी कि चारे को भी भिगो देती थी। हैं? ये अलग ही चीज लिखिए, चारा जो होता है वहां, मतलब ऐसा कह रहे हैं कि इतना उनको प्रेम आता था, इतनी प्रसन्न होती थी गायें कि उनके थनों से ऑटोमेटिकली दूध निकलता था। चाहे उनको, कई तो ऐसी होती थी जिनको बच्चे नहीं थे, वो भी दूध दे देती थी। क्यों? क्योंकि वो इतनी प्रसन्न होती थी, उनके अंदर वात्सल्य भाव आ जाता था। है ना? और क्या कह रहे हैं? गावह, गावह मीन्स गाय। पर पय शोध सस स्व तिमस तिरमस तिरमुदा। पयोशोध स्व तिरमुदा, मतलब इसमें क्या कह रहे हैं? वो अपने जो थन थे वो इतने ज्यादा भरे रहते थे और वो इतनी प्रसन्न रहती थी कि इतना गाय दूध देती थी कि चारा भी पूरा भीग जाता था। तो ये कहने का मतलब है, तो यहाँ ये कहने का मतलब है कि जो युधिष्ठिर महाराज का जब शासन चालू हुआ, तो लोग और इवन पशु पक्षियां, यहाँ क्या कह रहे हैं, गायें इतनी ज्यादा खुश रहती थी कि वो अत्यधिक दूध देती थी। सोचो, ऐसा कभी हमने सोचा है? कभी हमने ऐसा दिमाग लगाया भी है? अभी तो क्या होता है, केवल इंडस्ट्री बना के छोड़ देते हैं। गायों की क्या, पोल्ट्री इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, है ना, ये व्यवसाय हो गया, फिशरी इंडस्ट्री। इनको तो खाली पशु पक्षियों को एक वस्तु की तरह लिया जाता है, उनको कभी भी एक जीव की तरह इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। गायों का क्या क्या काम है? दूध दो। जो दूध देती है तब तक ठीक है, जब दूध नहीं देती तो उसको रोड में छोड़ देते हैं। काम खत्म। फिर जो है कोई भी उनको काट के ले जाए, ये तो हाल है। सोचो, युधिष्ठिर महाराज के शासन में ऐसा नहीं था। गायों का वध बिल्कुल नहीं था, किसी भी पशु का वध नहीं था। पूरे समंदर, हर पशु पक्षी वृक्ष आदि, हर चीज का ख्याल किया उन्होंने, युधिष्ठिर महाराज ने। हर जीव को रहने का अधिकार है। एक्चुअल में क्या है मालूम, मैं आपको बताऊं। हमको लगता है कि जीवों के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, चेतना नहीं है, वो इतना समझ नहीं सकते। लेकिन ये हम बहुत गलत फहमी में हैं। जैसे हम हैं एज इट इज जीव, हम में और कोई किसी भी पशु में कोई भेद नहीं। हम जैसे इस शरीर में हैं, वैसे ही एक दिन हम उस शरीर में चले जाएंगे, हम ही हैं वो भी। आज जो गाय है, जो मुर्गे हैं, जो बकरी हैं, जो गधे हैं, जो घोड़े हैं, वो हम ही हैं। एक तरह से हम में और उनमें कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार हम अपने शरीर से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार हर जीव अपने शरीर से प्रेम करता है, चाहे वो मच्छर ही क्यों ना हो। वो अपने शरीर की रक्षा करने के लिए सारे यत्न करता है, सारे प्रयास करता है। वो ये चाहता है कि जैसे हम, हमारे शरीर के कट लग जाए, कोई भी चोट लग जाए तो हमको पीड़ा होती है, दुख होती है, तकलीफ होता है, वैसे ही सेम उनके साथ भी होता है। लेकिन उनकी भाषा नहीं है, उनके पास बोलने के लिए हमारे जैसे जो है वचन नहीं है। वो अपनी भाषा में बात करते हैं, हमको समझ में नहीं आता, इसलिए हमको लगता है कि उनको पास चेतना नहीं। सोचो, अगर हमको ही किसी एक, सपोज करो, बकरे के शरीर में डाल दिया जाएगा और हमको ऐसे जबरदस्ती ले जाया जाएगा, हम कैसे रिएक्ट कर पाएंगे? हम क्या बोल पाएंगे? क्या हमारे में सामर्थ्य रहेगा अपने आप को बचाने का? फैक्ट्रियों में डाल डाल के गायों को काटा जा रहा है, मशीनों से काटा जा रहा है। सोचो, फास्ट किया जा रहा है पशु वध को, इतना तेजी से पशु वध किया जा रहा है कि कहना ही बेकार, कहना ही क्या है। ये जितना पशुवध बढ़ेगा,
उतना पाप बढ़ेगा। जितना पाप बढ़ेगा उतनी पृथ्वी जो है वो समृद्ध नहीं रहेगी, वर्षा नहीं मिलेगी। जो देवता आज प्रसन्न होकर वर्षा देते हैं, जगह जगह प्रॉपर सही मात्रा में धूप निकल रही है, पानी मिल रहा है, अन्न उपजाऊ हो रहे हैं, धरती से सारे चीजें निकल रही हैं, फल फूल इत्यादि, ये सब बंद हो जाएगा धीरे धीरे जितना गौवध होगा। ये एकदम जुड़ी हुई बातें हैं। हमको इसमें समझना चाहिए कि पशुवध, किसी भी प्रकार का पापाचरण करने से धीरे धीरे संपन्नता खत्म हो जाएगी, नहीं बचेगी। कहते हैं यज्ञ इत्यादि ब्राह्मणों का और जो है ऋषियों का, इन सब का मान, इन सब की जो है पूछ परख खत्म हो रही है धीरे धीरे। लोग साधुओं को मार रहे हैं, ढोंगी समझ रहे हैं। पिक्चरों में और दिखाया जा रहा है कि क्या करेंगे दूध चढ़ा के शिव जी को। हैं, पीके पिक्चर आई थी, उसमें कहता है कोई भी इतना बेवकूफ है कि रोड में पत्थर में खाली लाल लगा दो तो उसमें मत्था टेकते हैं। तो क्या कर रहे हैं, कहने का मतलब है वो लोग ये बताना चाहते हैं कि भगवान में आस्था मत रखो, ये मत सोचो कहीं पे भी भगवान है, ये मत सोचो। तो क्या पत्थर में भगवान नहीं है कि नहीं है? कहीं पे भी देखोगे तो हमें भगवान का स्मरण करना है। भगवत गीता ये सिखाती है हमको। और ये लोग बेवकूफ हमको क्या सिखाते हैं कि कहीं पे भी देखो और वहां भगवान को मत मानो। हर कहीं भगवान नहीं है, उनके कहने का मतलब ये है। हमारी आस्था के साथ खेला जा रहा है बॉलीवुड। और आज की पिक्चरें जो है वो हमारे देवी देवताओं को नीचे दिखा रहे हैं। नारद मुनि जी को तो ऐसे दिखाते हैं जैसे एक दूसरे की चुगली करने वाला कोई व्यक्ति है। खाली उनका काम ही यही है, इधर की उधर करने की। नारद जी का हमने चरित्र सुना, पढ़ा। नारद जी जिसके ऊपर कृपा कर दे उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इतने शुद्ध भक्त है नारद जी। वो कभी भी किसी का भी अहित नहीं चाहते। ऐसे हैं नारद जी, तीनों लोकों में जा सकते वो बिना वीजा के, बिना रोक टोक के। है किसी में सामर्थ्य? इतना नहीं है। जिन्होंने पूरा जीवन केवल भगवान की भक्ति को दे दिया, जब जाते हैं केवल भगवान के नाम, उनका, उनकी भक्ति, उनका प्रचार करते हैं। ऐसे नारद जी के लिए उटपटांग सोचना भी गलत है, देखना तो दूर की बात है। और हम लोग सब खुशी खुशी टीवी में देखते रहते हैं। वाह भाई वाह, मजे का मजाक कर रहे हैं ना, इसमें क्या है प्रभु जी, ये तो खाली मजाक चल रहा है। मजाक मजाक में क्या, हमारे माता पिता को रोड में कोई ऐसा कुछ पहनाएगा, कुछ भी कर देगा तो हम अलाउ कर देंगे? कर दो, रोड में मजाक चल रहा है ना प्रभु जी, उसमें क्या है। कर लेते थोड़ी देर, माता पिता, आपके ही माता पिता जी के साथ मजाक कर लेते। चुटिया बना देंगे, ऐसे ऊपर फूल टंगा देंगे। पहना दो अपने माता पिता को, अगर मजाक चल रहा है, मजाक करना है तो। नहीं, वो तो हमारे देवी देवताओं के साथ करेंगे और हम उसको प्रसन्नता से देखेंगे भी। है, वो जाएंगे और टिकट भी लेंगे 500 रुपए की, 400 रुपए की, और मजाक को देखेंगे भी और प्रचार भी करेंगे, हाँ हाँ बहुत बढ़िया पिक्चर है। बचना चाहिए ऐसी जगहों से। ये हमारे जो जो हमारा समाज है, जो हमारे सनातन धर्म है, इस पे धीरे धीरे ये लोग आघात कर रहे हैं और खत्म करते जा रहे हैं। तभी तो भगवत गीता भागवतम का ज्ञान खत्म हो गया, कहाँ है किसी के पास? किसी को ये तक नहीं मालूम श्री भगवत गीता और भागवतम में अंतर क्या है। क्या एक ही है कि अलग अलग है, ये तक नहीं मालूम है लोगों को। तो क्या अपना धर्म समझेंगे? क्या वो लोग बताएंगे कि भगवान कौन है, भक्ति क्या होती है? क्या इतना शुद्ध ज्ञान भगवत गीता भागवतम का ये मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। ये स्कूलों में पढ़ाया जाएगा? नहीं पढ़ाया। तभी तो नहीं पढ़ाते स्कूल में, क्योंकि मालूम है जो पढ़ेगा तो वो हमको, हमारी बात मानेगा ही नहीं। ये बॉलीवुड हॉलीवुड किसी की बात मानेगा नहीं। वो अपने इतना सक्षम बन जाएगा, इतना उन्नति कर जाएगा, जो ये ज्ञान पाएगा वो किसी के नीचे काम करने लायक नहीं रहेगा। तभी तो हमारे बच्चों को ऐसा एजुकेशन दे रहे हैं, सुबह से रात तक केवल पढ़ाया जा रहा है और कुछ करने लायक बनाया नहीं जा रहा है। बेचारे को रेस में खाली डाल दिया जा रहा है कि ये याद करो, वो याद करो, दौड़ो बस खाली। तो बेचारों के पास समय नहीं है, नई चीज सीखने के लिए जगह नहीं है। इतना इतना पढ़ाई कराते, इतना पढ़ाई करते, बेचारों को कैसे हम ज्ञान दे भगवत गीता का, भागवतम का? कहने का मतलब ये है कि युधिष्ठिर महाराज के जो शासन था तब भूमि और गायों पर केंद्रित था। आर्थिक, लिखा है देखो तात्पर्य में पहली लाइन लिखा है, आर्थिक विकास का मूल सिद्धांत भूमि तथा गायों पर केंद्रित है। भगवान ने भगवत गीता के 18वें अध्याय के 44 नंबर श्लोक में कहा है कि वैश्य जो होता है, जो बिजनेसमैन होता है, उसका कर्म क्या होता है। उसमें लिखा है, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, वैश्व कर्म, वैश्य कर्म स्वभावजम।
तो वैश्य जो होता है उसका स्वाभाविक कर्म क्या है? सबसे पहला कृषि, एग्रीकल्चर, उसके बाद है गौ रक्षा, उसके बाद है वाणिज्य, उसके बाद खरीदी बिक्री करे वो और कुछ भी काम करे। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है, बहुत कुछ लिखा है कि जो है जो कल पुर्जों पे हम हमारा क्या हो गया अब केंद्र फैक्ट्रियों में, हमारा क्या केंद्र हो गया है? अलग अलग फैक्ट्री बन रही है, हर चीज की फैक्ट्री में काम हो रहा है और उससे हम सोच रहे हैं हमारा आर्थिक विकास होगा। तो ये बहुत गलत है। फैक्ट्रियों से कभी भी आर्थिक विकास नहीं किया जा सकता और फैक्ट्रियों से सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही होगा। धीरे 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 उपजाऊ कम हो जाएगी पृथ्वी, गायें कम दूध देने लगेंगी, अन्न कम निकलेगा और धीरे धीरे व्यक्ति डाउन ही होगा। दिखेगा जरूर कि हम समृद्ध कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। तो इसमें पशु रक्षा के लिए तात्पर्य में कहा गया, मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, आप सुनिएगा। उसमें कह रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्षित ने अपने विशाल राज्य के का दौरा करते हुए देखा था कि एक काला व्यक्ति गाय का वध करने का प्रयास कर रहा था। राजा ने तुरंत उस पशु वाधक वधक को बंदी बना के उसे पर्याप्त मात्रा में दंडित किया। क्या राजा या शासन अध्यक्ष को इन बेचारे पशुओं की रक्षा नहीं करनी चाहिए जो अपनी रक्षा स्वयं करने में असक्षम हैं? क्या यह मानवता है? क्या देश के पशु देशवासी नहीं हैं? तो फिर संगठित पशु वध केंद्रों में उनका वध किए जाने की अनुमति क्यों दी जाती है? क्या ये समानता, बंधुत्व तथा अहिंसा के लक्षण हैं? कितना सुंदर लिखा है प्रभुपाद ने कि क्या पशु उस कंट्री के व्यक्ति नहीं है, मतलब व्यक्ति तो नहीं, जीव नहीं है? क्या उनको रहने का अधिकार नहीं है? समानता के खिलाफ जा रहे हैं अगर हम पशु वध कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें पशु वध के लिए बहुत बोला गया है। पशु वध हमको नहीं करना चाहिए और यथाशक्ति जो संभव हो सके पशु वध से हमको दूसरों को भी बचाना चाहिए, करना चाहिए प्रयास। जो कर सकते हैं, जो उस स्थिति में उनको प्रयास करना चाहिए कि ना हो, बिल्कुल ना। सबसे बड़ी तकलीफ तो यह है कि हिंदू बोलते हैं लोग अपने आप को और वही हिंदू नॉनवेज खाता है, नॉनवेज खा रहा है, खुद ही पशुवध करके, जिसकी चेतना केवल जीवा में फंसी हुई है कि मैं ये खाऊंगा तो मेरे को जो है सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। किसी का वध करके, किसी की जान छीन के मैं एक टाइम का अपना पेट भर लूंगा, ये किस तरह का विचार है? कितनी गंदा विचार है कि किसी का वध करके हम केवल एक टाइम का खाना खा रहे हैं। असुर में और हम में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम असुरों से भी गए हुए हैं। हमको भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, चेतना दी है, बुद्धि दी है समझने के लिए, शास्त्र दिए हैं सामने, लेकिन व्यक्ति की कभी भी शास्त्रों को पढ़ता नहीं है, केवल सुनी सुनाई बातों पे चला जाता है और पशुवध करता है। लोग तो इंतजार करते हैं, आज सोमवार है मैं कल खाऊंगा, सोमवार के दिन नहीं खाऊंगा। रात के 12 बजे का इंतजार करते हैं, 12 बजे के बाद रात को खाऊंगा नॉनवेज क्योंकि सोमवार है। अरे तो सोमवार को नहीं खाएंगे तो मंगलवार को क्यों खा रहे? ऐसा क्या फर्क आ गया दोनों दिनों में कि एक दिन तो खाएंगे तो पाप लगेगा, दूसरे दिन खाएंगे तो पाप नहीं लगेगा? ये तो पशु से भी निम्न चेतना का जो है लक्षण है। ये जो व्यक्ति है ये पशु भी नहीं है। पशु भी कम से कम डिस्क्रिमिनेशन कर लेते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अगर खाना है शेर को तो वो सातों दिन नॉनवेज खाएगा, अगर नहीं खाना है तो भेड़ सातों दिन नॉनवेज नहीं खाती। और लेकिन मनुष्य किसी भी दिन खा लेगा, किसी भी दिन नहीं खाएगा, बस अपनी मर्जी से। मौका मौका परस्त है। हमें पहले तो इंसान बनना पड़ेगा ये सब छोड़ के। जब हम वेजिटेरियन में आएंगे, हमारे लिए इतने सुंदर सुंदर फल, सब्जी, साग, चावल, दाल है, इनको कंज्यूम करें तो हम कम से कम इंसान तो बने, पशुओं से तो ऊपर उठें। तो बहुत घृणित कार्य है ये। हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। पांच नंबर श्लोक। नाद्यः समुद्रा गिरयः
नद्यः समुद्राः गिरयः स वनस्पतिविरुद्धः स वनस्पतिविरुधः फलन्त्योषाद् फलन्ति ओषध्यः सर्वा अन्त्योषधयः सर्वाः कामं निवृत्तु तस्य वै कामं इमम् तस्य अमृतु वै तस्य वै नद्यः समुद्रागिरया नद्यः नद्य समुद्राः गिरयः स वनस्पतिविरुद्धः वनस्पति विरुधः फलन्त्यो औषधयः सर्वाः अन्त्यो औषधः सर्वाः कामम् अन्वृत्तु तस्मै अनुवाद। प्रत्येक ऋतु में नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारगर औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकता करती थी। तो देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज लिखी है कि समुद्र, नदियां, पर्वत, जंगल, लताएं, ये सारे और औषधियां, ये सब अपना कर चुकाती थी। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है ना। श्लोक में लिखा है कि वो अपना अपना हिस्सा देती थी। मतलब समंदर जो पृथ्वी में रह रहा है, जो जंगल पृथ्वी में है, जो लताएं पृथ्वी में है, जो औषधियां पृथ्वी में हैं, जो नदियां पृथ्वी में हैं, वो भी प्रसन्नता से अपने अपने हिस्से का कुछ न कुछ मतलब कर के रूप में राजा को प्रदान कर रही है। क्यों? क्योंकि राजा सबकी रक्षा कर रहे हैं। समंदर की भी रक्षा कर रहे हैं, जंगलों की भी रक्षा कर रहे हैं, लताओं की भी रक्षा कर रहे हैं, औषधियों की भी रक्षा कर रहे हैं, पशुओं की भी रक्षा कर रहे हैं। जो राजा हर चीज को ढंग से रखता है, जो राजा जैसे युधिष्ठिर राजा, परीक्षित राजा, ये लोगों के राज्य में पृथु राजा, अमरीश राजा, ये लोग सब ने ऐसा शासन किया कि पूरी पृथ्वी प्रसन्न होती थी इन लोगों से। और भर भर के रत्न आभूषण निकलते थे इनके राज्य में, भर भर के। आज तो खोदो तो हजार हजार फीट तक चले जाते, पानी नहीं मिलता। जमीन में बोर कराते हैं, इतना गहराई तक जाने के बाद पानी नहीं मिल रहा। और वहां पे क्या था उस समय, थोड़ा सा ही खोदो तो सोने मिल जाते थे, रत्न आभूषण निकलना चालू हो जाते थे। तो ये पृथ्वी का काम है। पृथ्वी भी प्रसन्न होती है तो बड़ा खुश होके सब दे देती है। जंगल खुश रहते हैं, औषधियां खुश रह रही हैं उनके राज्य में। पर ये सोचो, युधिष्ठिर महाराज के राज्य में ऐसा राज्य किया उन्होंने। तो मेरे पिताजी कहते थे पहले भी कि बेटा, जिसकी भी तू इज्जत करेगा ना, वो तेरी इज्जत करेगी। कहने का मतलब ये है कि लड़की नहीं, जिस भी वस्तु की, जिस भी चीज की, कुछ भी लेके दे देते। मेरे को साइकिल लेके देते थे तो बोलते थे बेटा तू इसकी इज्जत करेगा तो साइकिल भी तेरे को इज्जत देगी, वो भी तेरा साथ देगी। कई लोग साइकिल फेंक देंगे। छोटे थे तब की बात बता रहा हूँ मैं। हमारे दोस्त तो, हम लोग तो ऐसे ही थे पहले। लेकिन जो मेरे दोस्त यार थे, बड़े पैसे वाले थे, उनकी बड़ी बड़ी साइकिल, उस पर भी वो ध्यान नहीं देते थे। तो मेरे को लगता था ये लोग के पास कितना पैसा है, ध्यान नहीं देते। लेकिन मेरे पिताजी बोलते थे बेटा हर चीज का ध्यान देना चाहिए, इवन अपनी चप्पल का भी ध्यान देना चाहिए। तो जितना हम अपनी वस्तुओं का ख्याल करेंगे, उतना वो हमारा साथ देती है। जैसे धर्म के लिए कहते हैं, धर्म रक्षितो रक्षितः, कि धर्म की अगर हम रक्षा करेंगे तो एक दिन धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। अगर हम तकलीफ में आएंगे तो धर्म हमको बचाएगा। हमको हर पशु, पक्षी, वृक्ष, हर चीज जो है हमारे सामने, उनको भी अधिकार है इस संसार में रहने का, क्योंकि भगवान ने उनको यहाँ पे भेजा है। हम किसी को ला सकते हैं क्या? आज हमारे में इतना सामर्थ्य है क्या कि हम एक बीज को डालें तो जरूरी उससे पौधा निकलेगा ही निकलेगा?
हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन उसको किसने दिया है? यहाँ पे रहने की सुविधा भगवान ने दी है। तो हमको भगवान के आदेश मान के हर हर चीज को इस संसार में रहने के लिए जगह देनी चाहिए। तो अपना नहीं चलाना चाहिए कि नहीं नहीं हम ही हैं यहाँ पे और तो कोई नहीं है ना। तो इसमें एक तात्पर्य में लिखा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। श्री भगवान का नियंत्रण सर्वत्र है, और यदि श्री भगवान प्रसन्न हो जाए तो प्रकृति का कोना कोना पुलकित हो जाए। तब नदियां उमड़ कर भूमि को उर्वर बनाएंगी, समुद्र प्रचुर मात्रा में खनिज मोती तथा रत्न प्रदान करेंगे, जंगल पर्याप्त ईंधन औषधियां तथा वनस्पतियां की पूर्ति करेंगे, और ऋतु परिवर्तन से विपुल मात्रा में फल फूल मिल सकेंगे। फैक्ट्रियों तथा औजारों पर आश्रित रहकर जीने की कृत्रिम शैली से कुछ ही व्यक्तियों को तथाकथित सुख प्राप्त हो सकेगा, और वह भी लाखों मनुष्यों का सुख छीन कर, है ना। जितना फैक्ट्री और जो ये सब औजारों पर आश्रित रहेंगे, तो लाखों मनुष्यों के जीवन से सुख चला जाएगा। क्योंकि जन समूह की शक्ति औद्योगिक उत्पादन में लगी है, अतएव प्रकृति पदार्थों में गतिरोध आ रहा है और जन समूह दुखी है। ठीक से शिक्षा पाए बिना अधिकांश लोग प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके अपना अपना स्वार्थ साध रहे हैं। अतएव व्यक्ति व्यक्ति तथा राष्ट्र राष्ट्र के बीच कड़ी स्पर्धा चल रही है। श्री भगवान के प्रशिक्षित दूत का कोई नियंत्रण नहीं है। हमें यहीं पर तुलना करके आधुनिक सभ्यता के दोष पर विचार करना चाहिए, और मनुष्यों को शुद्ध करने तथा काल दोष से मिटाने हेतु महाराज युधिष्ठिर के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। फैक्ट्रियों पे, ज्यादा आर्टिफिशियल चीजों पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। देख रहे हैं आज इतना आर्टिफिशियल कर दिए, दूध डुप्लीकेट आ रहा है, पनीर डुप्लीकेट आ रहा है, लौकी डुप्लीकेट आ रही, सब्जी फल डुप्लीकेट आ रहा है। इतना धीरे धीरे देखो बढ़ता जाएगा ना। पहले जो है कुछ ही चीजें फैक्ट्री में बनती थी, अब तो हर चीज फैक्ट्री में बन गई, हर चीज डुप्लीकेट आर्टिफिशियल है। धीरे धीरे इसीलिए तो आयु कम होगी ना। आयु कहते हैं ना कलयुग में कम कैसे कम होगी, ऐसे ही तो कम होगी। बचेगा ही नहीं, शुद्ध आहार मिलेगा ही नहीं, दूध तक शुद्ध नहीं मिल रहा लोगों को। तो कहाँ से जो है आयु बढ़ेगी? आयु तो घटेगी, धीरे धीरे और घटेगी। जितना कहते हैं कलयुग में पहले लोगों के घर में जो है रसोई होती थी, और जो शौचालय बाहर जाते थे जंगलों में दूर करने। और अब क्या हो गया है? शौचालय कमरे से एकदम चिपक के आ गया है, और रसोई घर है ही नहीं, वो अब बाहर चला गया। होटल होटल में जाते हैं लोग खाना खाने, उल्टा हो गया। तो आयु कम होगी कि नहीं होगी? जितना हम अपनी सभ्यता से दूर होते जाएंगे, उतना कहीं ना कहीं हमारे को विपरीत उसका असर पड़ेगा, और हमारे को उसका चुकाना ही पड़ेगा। इवन वाटर ऑल्सो, यस, माता जी कह रही पानी भी। पानी कहते हैं जब राम राज था, अयोध्या था, तो जो पानी बहता पानी था ना, वो इतना शुद्ध था कि उसको पीने लायक था। वो पानी जो नदियों में बहता हुआ पानी था, इतना शुद्ध था कि लोग उसको डायरेक्ट पी सकते थे, इतना शुद्ध पानी था। अभी कल परसों ही मैं न्यूज में एक देख रहा था कि जो बॉटल में मिनरल वाटर आ रहे हैं ना, वो इतना खतरनाक है कि उसको पीना मतलब जहर पीना है। नहीं, ओरिजिनल भी हो तो भी पानी जो पैक्ड बॉटल्स में आ रहा है वो बहुत खतरनाक है। वो बहुत ज्यादा बीमारी प्रदान करने वाला है। हमको पता नहीं पड़ रहा, लेकिन धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में ये चीजें आ रही हैं, ये सब आ रही हैं सामने। ठीक है, तो हम अगले श्लोक को फटाफट ले लेते हैं। सिक्स्थ नंबर श्लोक। नाधयो व्याधयः क्लेशा नाद्यो नाधयो व्याधयः नादयो क्लेशा देवभूतात्म हेतवः दैवभूतात्महेतवः अजात शत्रा भवनहम् अजातशत्रुभ्रमणा जन्तूनां जन्तूनां राज्ञी
कर जन अजात जन शत्राव भवन अजात अजात भवन शत्रावभवन् जंतूनाम राज्ञी करहिचित जंतूनां जन्तूनां चित् नाधयो व्याधयः क्लेशा नादयो नादयो व्याधयः दैवभूतात्महेतवः देवभूतात्महेतवः अजातशत्रावभवना अजातशत्रुभ्नः जन्तूनां राज्ञी कः कहिर्चिता जन्तूनां परहिचित नाधयो व्याधया क्लेशा नाधयो व्याधयः नादव्याधयः क्लेशा दैवभूतात्महेतवा दैवभूतात्महेतवः जातशत्रावभवना अजातशत्रावभवन जन्तूनां राज्ञी कहिर्चित् जन्तूनाम राज्ञी राज्ञी कहिर्चित् कहिर्चित् अनुवाद। चूंकि राजा का कोई शत्रु न था, अतः समस्त जीव कभी भी मानसिक क्लेशों, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। तो देखो, ये यहाँ पे बेसिकली वर्णन चल रहा है उनका राज्य में लोग कैसे थे, राज्य में कितनी संपन्नता थी, कितनी समृद्धि थी, कितनी खुशहाली थी। इन सब चीजों का वर्णन चल रहा है ये 4, 5, 6 इन तीनों श्लोकों में, है ना। यहाँ कह रहे हैं राजा को कोई शत्रु ही नहीं था, अजात शत्रु। देखो, वो ऐसे धृतराष्ट्र जिनके कारण सब लफड़े हुए, इतने लोगों को मारा गया, उसके बाद भी अपने चाचा मान के, पितृ के रूप में मान के, पहले उनसे परमिशन लिया, फिर राज्य में अपना शासन स्टार्ट किया युधिष्ठिर महाराज। इतने अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु था ही नहीं, वो अपना किसी को शत्रु मानते ही नहीं थे, ऐसे व्यक्ति। ऐसा कोई है आज की डेट में? है कोई ऐसा? हैंड रेस कर सकते हैं? हम देखना चाहेंगे, हम उसका नहीं है स्वागत प्रभु करेंगे। जी, प्रभु जी फूल नहीं माला है। पहना नहीं है ना। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एव च, है ना, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख शमी। 12वें अध्याय में कहते हैं कि मेरे को कौन प्रिय है व्यक्ति। भगवान अपने वर्णन बता रहे हैं कि मेरे को कौन अच्छा लगता है। 12वें अध्याय के आखिरी के श्लोकों में, 5 या 6 श्लोकों में भगवान बता रहे थे, स में प्रिय, स में प्रिय, ये मुझे बड़ा प्रिय है, ये मुझे प्रिय है। माता जी आप तो स में प्रिय 12वें अध्याय में कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, जो किसी से भी द्वेष नहीं करता, मैत्रेय करुण एव च, सबका मित्र है वो, चाहे कोई कैसा ही क्यों ना हो, सबका मित्र है जो है। निर्ममो निरअहंकार, अपना मान सम्मान अहंकार वाली कोई बात ही नहीं उसके अंदर, पूर्ण रूप से अपने आप को डाउन टू अर्थ रखता है जो व्यक्ति। निर्ममो निरअहंकार समह दुख सुख शमी, दुख और सुख में, हर व्यवस्था, हर स्थिति परिस्थिति में अपने आप को समान रखता है, उद्विग्न नहीं होता, दुख में परेशान नहीं होता, सुखी में बड़ा प्रसन्न होकर एकदम पागल हो रहा है, ये सब नहीं है। ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं मुझे प्रिय है। तो ये क्वालिटीज हैं हमारे अंदर, तो हमको नहीं है तो हमको लाना चाहिए, है ना। जैसे जैसे भगवान ने बोला अपने आप को वैसा बनाएंगे तो भगवान के प्रिय बन जाएंगे, है कि नहीं। जैसे बच्चा अगर पिताजी की बात मानता है तो पिताजी उससे बड़े प्रसन्न रहते हैं, हाँ ये मेरी बात मानने वाला बच्चा है, ये जो बोलेगा मैं इसको दूंगा। वैसे ही भगवान के साथ भी है, भगवान भी देखते हैं ये मेरी बात मान रहा है क्या, अगर मान रहा है तो हाँ ये मेरा प्रिय है, इसको जो चाहिए वो मैं दूंगा। तो इस प्रकार हमको किसी से द्वेष नहीं करना है, हमें सबको समान रूप से देखना है, सुख हो दुख हो, अपने मान सम्मान, अपनी अहंकार में नहीं रहना है, अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना है। कोई मान दे रहा है तो ठीक, कोई नहीं दे रहा है तो ठीक, ऐसा रखना चाहिए, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा राजा था जिसका कोई शत्रु न था, इसलिए क्या हुआ उनके राज्य शासन में कि कोई भी जीव जो था उनको क्लेश ही नहीं था, कोई रोग नहीं था वहां पे, किसी के जीवन में कोई ताप नहीं था। मतलब 3 ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, हम पढ़ते हैं 3 तरह के ताप जो है दुर्गा देवी देती हैं हर व्यक्ति को। उन तापों से हर व्यक्ति दूर था,
किसी के जीवन में कोई परेशानी न थी और विचलित न था। एंजाइटी नहीं था, टेंशन नहीं था, डिप्रेशन नहीं था। लोगों को टेंशन नहीं था मेरा कल क्या होगा, अभी तो मेरा एक ही बंगला है, मेरे दूसरा बंगला कैसे रेडी होगा। परेशान कर रहे हैं अपने आप को, अपना जीवन को। वाकई में जब दिल्ली में लाल किला बनाया गया अकबर के द्वारा, उसने बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस बनाए अपनी रानियों के लिए। 5-7 सेक्शंस रानियों के लिए, बड़े बड़े छोटे छोटे अंदर महल हैं जिसमें रानियां हैं, उनके नहाने की व्यवस्था, अलग कुंड बने हुए हैं। इधर राजा का अलग अपना कुंड बना हुआ है, अपना महल, अपने मंत्रियों के लिए अलग व्यवस्था करी हुई है। इतना बड़ा लाल किला बनाया, कितने लोगों को उसने लगाया काम पे, कितना परेशान किया। क्या हुआ आखिर? रह रहा है वो? आज नहीं रह रहा है। कौन रह रहा है वहां? कोई नहीं रह रहा है। टिकट कट रही है, लोग आ रहे हैं वहां, पान की पी के फेंक के जा रहे हैं, वहां पे कचरा करके जा रहे हैं। तो यही हाल होना है। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सब चीज छूटने वाली है, शरीर भी छूटने वाला है। तो हम कौन सी चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं कि ये अब मेरे को मिल जाए? तो मिल भी जाएगी तो कौन सा शाश्वत रहेगी, कौन सा हमारे साथ ऊपर जाएगी वो? ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। बहुत मुश्किल है लोगों को समझाना। ठीक है। तो इस प्रकार वो तीनों तापों से उनकी पूरी प्रजा परे थी, सब खुश थे, बढ़िया प्रसन्न चित्त रहते थे। किसी में कोई द्वेष नहीं था, किसी में रोग नहीं था, और शासन बहुत अच्छा चल रहा था युधिष्ठिर महाराज का। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, हेमा माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो हम्म। हमने लास्ट 2 श्लोकों में जो आपने व्याख्या की है, नदी, जो भी नदी पहाड़, इन सब का भी क्या कर्तव्य होता है समाज के प्रति? जैसे हमारे ऋण होते हैं, पितृ ऋण, और सारे जो समाज के प्रति हमारी योगदान होना चाहिए। तो ऐसे ही ये जो इनमें जो भी आत्मा होती है, उनका भी क्या ऋण होता है हमारे लिए? जो उन्होंने देखो एक लिखा चीज। कि राजा के लिए सेवा हाँ, प्रदान की, तो उन्होंने अपने को मुक्त की। इसमें एक चीज समझने की है। जो भी चीजें हैं ये प्राकृतिक जो है, जैसे नदियां हैं, जंगल है, पहाड़ है, समुद्र है, ये सब एक व्यक्ति हैं। आध्यात्मिक जगत में इनका एक व्यक्ति के रूप में स्वरूप है। हम जानते हैं जैसे इंद्र हैं, जैसे नदियां हैं, जैसे गंगा है, तो हमने देखा है उसको एक स्त्री के रूप में दिखाया जाता है। यमुना है, ये भी एक स्त्री है, ये आध्यात्मिक जगत में एक्चुअल में स्त्री है। यहाँ पे आके वो एक पानी की धारा बन के, जो है जल बन के यहाँ पे आई हैं, लेकिन इनका स्वरूप एक स्त्री का है और एक ये दिव्य है। वैसे ही हम जानते हैं समुद्र है, समुद्र ये एक देवता है। समुद्र लक्ष्मी के पिता हैं। हम जानते हैं समुद्र में जब प्रभु श्री राम जा रहे थे, तब समुद्र पे क्रोधित हो गए थे कि तूने मुझे जगह नहीं दी, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तब स्वयं प्रकट हो गए थे वो समुद्र देव और बोले मैं ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि मैं प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ हूं। आप ही ने नियम बनाया, उसी में बंधा हुआ हूं, मैं कैसे आपको रास्ता दे दूं? तो ये सब अपने नियमों का, यहाँ पे जो कानून उनको बनाया गया है उनका पालन करने के लिए इधर इस प्रकृति में आते हैं, और ये भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। अगर हम भगवान के आदेशों का पालन करेंगे तो ये हमसे प्रसन्न होंगे, है कि नहीं? बोलते ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ऐसे कहा जाता है। तो वैसे ही भगवान का भक्त भी हमारा मित्र है। हम भक्त, वो भी भक्त, तो दो भक्त मिलके मित्र बन गए, है ना? प्रसन्नता होती कि नहीं किसी को भक्त देख के। मैं तो एक बार रोड में जा रहा था, एक लड़के को बढ़िया तिलक लगाया हुआ था हमारे जैसा, और मैं रोक के वापस यू टर्न मार के आ गया। अरे मैंने कहा प्रभु जी हरे कृष्णा। बोलते अरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैंने कहाँ से, कौन हो आप? बोले मैं तो यहीं रहता हूँ। तो ऐसी बातचीत किया मैंने, मतलब प्रसन्नता होती किसी को ऐसा देखो तो। उसी प्रकार जब समंदर, जंगल, ये नदियां देखती है कि कोई भगवान का नाम ले रहा है, उच्चारण कर रहा है, धर्म के अनुसार रह रहा है, तो प्रसन्न होती है वो, और वो हमको सारा योगदान देती है। वो अपनी जो मतलब जो उनकी योग्यता होती है उनसे, उस हिसाब से हमको ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करती है। तो ये सब जो है देवता है एक्चुअल में, जो हम 33 करोड़ देवी देवता बोलते हैं ना, तो ये सब देवता है। जैसे पर्वत है,
है ना। हिमालय की पुत्री हुई पार्वती, है ना, ऐसे ही कहते हैं ना, हिमालय की पुत्री है पार्वती। राधा रानी भी कौन से पर्वत की जो है पुत्री है, इस तरह से बोला जाता है। तो ये सब एक्चुअल में एक व्यक्ति हैं, और ये लोग सब प्रसन्न होते हैं और अपनी अपनी शक्ति से फिर देना चालू करते हैं, अगर हम अच्छा आचरण करते हैं लोग। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसीलिए प्रभु जी थैंक हम यू लोग प्रभु जी। पूजा करते हैं, है ना, नदियों की और पर्वतों की, जो भी चीज है प्रकृति में, जो भी है पेड़ पौधे, इसी एक हम्म, बहाने से हम लोग पूजा भी करते हैं, है ना, ताकि उनकी रक्षा भी एक हो। एक काल था, कहते हैं शास्त्रों में वर्णन है, एक समय था पहले पर्वत उड़ पाते थे। पहले पर्वतों के भी पंख थे, और पर्वत उड़ते थे, कभी इधर चले जाते थे कभी उधर चले जाते थे। फिर एक हम्म। दिन इंद्र को क्रोध आया, तो उसने क्या किया, पर्वतों के जो है पंख को काट डाला। पर्वत उड़ते थे, फिर बैठते थे, तो काफी सारे पशु पक्षियों का जो है उसमें मर जाते थे नीचे आके। ऐसा होता था, इसलिए उन्होंने फिर इनके पर काट डाले, तो तब से उड़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए ये सब एक व्यक्ति के रूप में ही है। यह सत्यम प्रभु कहिए। थैंक यू प्रभु जी। हम्म, हरे कृष्ण नंदन प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी प्रणाम। कल ऐसे 14 लोग मतलब वो जो यूनिवर्स है उसमें 14 लोग दिखाया गया है, उसको पूरा दिखाया गया है। वो और नारकी लोग का वर्णन, वो वर्णन जो है वो मतलब रिवीजन कर रहा था। इसमें एक पितृलोक आता है प्रभु जी। और 14 लोग में मतलब ये नहीं सोचा था कि ये पितृलोक जो अलग से है ये कहाँ पे वो होता है, ये भूल गया हूँ मैं। ये चीज रिवीजन करना था मेरे को। ये पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में ना, पृथ्वी के जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो पितृलोक हाँ। आता है सबसे पहले। अच्छा अच्छा जहाँ पे अच्छा। पितरों को रखा जाता है, वेटिंग स्टेशन है पितरों का, जिनका कोई डिसीजन नहीं होता है, इनको क्या मिलेगा, अगली योनि कौन सी जाएगी, यमराज के पास जाते हैं। यमराज बोलते थोड़ा वेट करो। जैसे सपोज करो हम चले गए, है ना, सपोज करो हम चले जी। गए, हमारी शरीर छूट गया, किसी कारणवश जो है, पाप भी है पुण्य भी है हमारा, तो वेट करेंगे, बोले रुको देखते हैं क्या होना है। क्या पता मेरा पुत्र जो है वो बहुत बड़ा भक्त बनने वाला हो, समझ, सपोज करो। तो जैसे ही पुत्र ने भक्ति स्टार्ट की, तब डिसीजन होगा कि मेरा क्या होगा। क्योंकि मेरा पुत्र अगर मैं भक्ति कर रहा है, तो उसके 7 पितरों का उद्धार हो जाता है, तुरंत उनको वैकुंठ लोक भेज दिया जाता है। तो वेट करेंगे, देखो शायद इसका पुत्र हो सकता है भक्ति करे, सिखा के आया इसने पता नहीं करता है कि नहीं करता है, तो वेट करेंगे वहां पे। तो यहाँ का 1 साल, वहां का 1 दिन। तो क्या उम्र होगी, 30-40 साल से ज्यादा क्या रहेगा बच्चा, 30 साल, 30-40, 30-40 दिन, 30-40 साल वो यहाँ पे देखेंगे भक्ति करी, तो उतना टाइम वहां वेट कराएंगे, 30-40 दिन वेट करा देंगे, चलो महीना 2 महीना वेट करा दो इनको, देखते हैं क्या कर रहे हैं इनके आने वाली पीढ़ी। तो फिर डिसीजन होगा कि इनका स्वर्ग जाएंगे कि नर्क जाएंगे। तो इस प्रकार से पितृलोक स्वर्ग और जो है इसके पृथ्वी के बीच में होता है। इसीलिए वो नारकी लोक में एक लाइन अच्छी लिखी थी कि जो है पितृलोक में सभी जो है अपने परिवार की मतलब मंगल कामना करते हैं, ऐसा करके कुछ लिखा था। हाँ हाँ, तो जी। एक्सपेक्ट करते हैं ना, खाना भी उनको बेचारों को यहीं से मिलता है, हम श्राद्ध के समय में खाना देते हैं उनको। वो वेट करते हैं कि कोई अच्छा काम करे, तो वहां प्रसन्न होते हैं, नाचते हैं वहां बैठ के, वाह वाह मेरा बच्चा माला करने लग गया, वाह वाह वाह, अब तो मेरा उद्धार निश्चित है ना, मेरे से तो गलती हो गई, लेकिन अब मेरे बच्चों ने सही लाइन पकड़ ली, उन्होंने इस्कॉन ज्वाइन कर लिया है, डेली क्लास भी आते सुबह भागवतम की, तो प्रसन्न हो जाएंगे, अरे वाह वाह हरि बोल बोलेंगे वहां। तो नाचते हैं वहां पे पितर अपने बच्चों को, अपने ऐसे लोगों को देख के, भक्त अगर कोई परिवार में भक्त बन जाता है तो बड़ा नाचते हैं, क्योंकि बस अब तो उद्धार निश्चित है हमारा। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी एक चीज ये है कि जैसे जो 14 लोग हैं टोटल, इसमें पृथ्वी के जस्ट बाद लिखा गया था कि घोस्ट एंड राक्षस, है ना प्रभु जी। यानी कि भूत और राक्षस वाला लोक है ना। और मतलब इस तरह से है। तो क्या उसके इन दोनों के बीच में पितृलोक है, ऐसा माना जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भूत अच्छा। और राक्षस जो ये है ना, हाँ। पिशाच, और ये जो है ये सब, ये पृथ्वी के थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर रहते हैं, इन लोगों का ना एक दायरा बना हुआ है। जैसे 100 योजन जो है, बोलते हैं 100 योजन तक भूत जा सकता है, पृथ्वी की स्तर से 100 योजन ऊपर तक भूत बस इतने के बीच में ट्रेवल करेगा। ओके। लेकिन जो है प्रेत जो होते हैं ना, वो 100 योजन के ऊपर भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ कुछ सबका है डिफिन लिखा हुआ है। मैं आपको कल परसों में निकाल के खैर आज तो हम जा रहे हैं,
अब जब मैं आऊंगा तब बताइएगा, तब मैं निकाल के बताऊंगा किसका कितना लिखा हुआ है कि इतने योजन तक वो ऊपर जा सकता है पृथ्वी के। तो अच्छा ये सब पृथ्वी और पितृलोक के बीच का ही चर्चा है, इतने में ट्रेवल अच्छा कर पाते अच्छा। ठीक है। हैं। हरे जैसे हम कृष्ण। देखते हैं चिड़िया, सपोज करो छोटी चिड़िया होती है, वो ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकती है, लेकिन एक बड़ी चील जो है वो एकदम ऊपर तक उड़ती है। उसी प्रकार भूत प्रेत इन सब का ना एक बना हुआ दायरा कि ये इतने ऊपर तक ट्रेवल कर सकते हैं पृथ्वी के स्तर से। अच्छा बाकी सबका ऐसा अलग अलग वर्णन है उसमें। अच्छा। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। ठीक है, यस यस धन्यवाद। यस, रघुनाथ दास जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कल मैं डिस्कशन कर रहा था प्रभु जी, तो एक कोई मेरे को बोल रहे थे कि जैसे बांग्लादेश में हमारे मंदिरों को तोड़ा गया या विग्रहों को जलाया गया, तो वैसे स्थिति में कुछ ऐसा हमारे पास या हमारे कहना चाहिए कि जो सीनियर हैं या गुरु हैं उनके पास ऐसा कुछ पावर होना चाहिए कि एटलीस्ट उस समय उस चीज का प्रतिकार कर सके। तो प्रभु जी, ऐसा उनको मैं जवाब नहीं दे पाया बराबर। मैंने बस यही बोला कि भगवान ने मतलब श्रीमद् भागवतम में जो जो चीजें पहले लिखी हुई थी कि जैसे मनुष्यों की हाइट इतनी होगी और उम्र इतना होगा, तो वो होता जा रहा है। तो उसी तरह से इसका भी वर्णन है कि कभी मतलब धर्म कभी नाश हो जाएगा, फिर भगवान कल की आएंगे। तो ये सब कंटिन्यूअसली वाला प्रोसेस है। तो प्रभु जी, उनको कैसे जवाब दिया जाए? मतलब आपको किसी भौतिक स्टेज में बातचीत चल रही थी, वहां पे आपको बताया गया कि ये सब चीज हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में वैष्णवों को या भक्तों को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न पूछा गया था आपसे। नहीं, क्या करना चाहिए वो तो ठीक है प्रभु जी। उनका कहना है कि जैसे आप लोग ठीक है चैंटिंग करते हो या टेम्पल जाते हो, इतनी सेवाएं करते हो, तो आपके सीनियर्स के पास या कोई ऐसा कुछ कुछ ऐसा पावर होना चाहिए मतलब कुछ ऐसा कि उस समय कम से कम उसका मतलब प्रतिकार कर सके कि भाई ये मंदिरों को जलाना मतलब बहुत, विग्रहों को जलाना मतलब बहुत बड़ी क्रिया है ना प्रभु जी। हमेशा तो हम मतलब सिद्धियां नहीं दिखा सकते, लेकिन ऐसे समय में कुछ तो प्रतिकार करने के लिए होना चाहिए, ऐसा बोल रहे थे। हम्म, तो आप कहना का दिव्य पावर्स ऐसे दिखाए, जादू से ऐसे चक्र घुमा के उनको खत्म कर दिया, इस टाइप के पावर्स होने चाहिए। हाँ, वो ऐसा कह रहे थे प्रभु जी। तो मैं उनको समझाया अपने से कि जैसा भी थोड़ा गीता का रेफरेंस है या भागवतम के रेफरेंस से कि धीरे धीरे करके तो पूरा धर्म का ही नाश होना है, तभी तो भगवान कल की आएंगे करके। तो और ज्यादा कुछ नहीं बता पाया प्रभु जी, मैं उनको नहीं रिप्लाई दे पाया। हाँ, वो एक बात बताओ, उनकी बुद्धि है ही कितनी, वो ये सब चीजें बोल रहे हैं, ठीक है, अपने लेवल पे बोल रहे हैं। कहने का मतलब ये नहीं है, आज भगवान भी जो है ना, देखो शिव जी भी चुप रहे जब सती ने अपने आप को जो है आग में जला लिया, भस्म कर लिया, है ना। उन्होंने कभी भी प्रकृति के नियमों बीच में आके उन्होंने रोका नहीं, चाहते तो रोक सकते थे। शिव जी भी त्रिकालदर्शी है ना, आगे पीछे के देख सकते हैं शिव जी, उनको मालूम रहता है क्या होने वाला है भविष्य में। तो शिव जी ने भी अपने पत्नी के लिए रोका नहीं, क्यों? क्योंकि जो है सृष्टि के नियमों के नीचे सब बंधे हुए। ठीक है, उनको खराब लगा, रोए भी शिव जी, सती को लेके पूरे भ्रमण किए कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, मेरे को विरह हो रहा है अब सती का, मैं नहीं रह सकता सती के बिना। लेकिन वो प्रकृति की नियमों में बंधे हुए थे। उसी प्रकार जो होना वो होके रहेगा, ठीक है। हम जीव हैं छोटे से, तो हमको प्रतिकार थोड़ा सा, हम अपोजिशन जो कर सकते करना चाहिए। बाकी जो सीनियर हैं वो हमसे ज्यादा जानते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम तो उनसे कम ही जानते हैं ना। तो वो जो कर रहे हैं हम ये मान के चलते कि सही कर रहे हैं, और वो प्रतिकार हो भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। हर जगह लेटर्स जा रहे हैं हमारे जीबीसी से, हर जगह उनको रोकने की। जो है देखो, भौतिक कार्यों में हमको अपने आध्यात्मिक जो जो शक्तियां हैं उनका उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। हमने पढ़ा है भागवतम में, भगवत गीता में, कि जो भी हमारे पास शक्तियां हैं, जो भी हमारे पास आध्यात्मिक भगवान की कृपा से जो पावर्स आते हैं, उनका उपयोग केवल भक्ति में करना है, न कि भौतिक चीजों को ठीक करने में करना है ना। अपने घर को ठीक कर ले, फिर तो बोलेंगे प्रभु जी एक मंदिर है उसमें भी लफड़ा कर रहे हैं लोग, आ रहे हैं आजू बाजू लोग परेशान कर रहे हैं, वहां पे भी जो है आप अपनी कृपा कर दो, चक्र घुमा दो, वहां पे भी एक दो चार लोगों का वध कर दो, तो वहां पे भी मंदिर ठीक रहेगा।
तो ये सब में मेरे को नहीं लगता, ये सब चीजों में हम अपने आप को आध्यात्मिक को इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, भौतिक का भौतिक स्तर से ही उसका रिएक्शन होना चाहिए, उसको मना करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए कि ठीक है इसको ना किया जाए। बाकी सीनियर्स ज्यादा जानते हैं प्रभु जी इसमें क्या करना है, और वो लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हम अपनी बुद्धि से, अपनी दृष्टि से हर चीज नहीं देख पाते, क्या सत्य है क्या नहीं है। आज देखो, हमने देखा कि किस प्रकार इस्कॉन पटना में दिक्कत हुई, मारा पीटी हुई भक्तों के साथ। देखो सत्य क्या है ये हमको हम अवगत नहीं है। आज की डेट में जो टीवी में दिखा रहे हैं, जो न्यूज आ रही है, वो सत्य नहीं है। आज हो सकता है जो नेपाल में भी हम देख रहे हैं, सत्य कितना है, ठीक है, जो दिख रहा है वो तो सही है कि मंदिर तोड़े गया, वो नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन किस हद तक क्या हो रहा है ये हम भी नहीं जानते ठीक से, इसलिए हम उसमें कहने टिप्पणी देने के लिए हम योग्य नहीं है। इसलिए हमको इसमें ज्यादा विषय में चर्चा नहीं करनी चाहिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ प्रभु जी, कहिए। मेरा कुछ सवाल वाल नहीं है, वैसे से पानी बीनी पर बात चली ना, तो आप लोग तो मतलब हम जब बचपन थे 65 की बात बता रहे, 66 की से, मतलब हमारे दादाजी जो थे कुएं से पानी निकाल के क्वेश्चन लेने आ जाइए आप। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्ण प्रभु जी, समस्त अपना भक्त प्रणाम समस्त करें। भक्त की वृंद जय। की जय। जय। जय जगत गुरु जगत गुरु शील श्री प्रभुपाद पाद की की जय। 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 निताई निताय गौर गौर प्रेमानंदे प्रेमानंद, हरि प्रेमानंद। बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल। जय। बोल, हरे कृष्णा। हरे हरि कृष्णा बोल। प्रभु जी, आपकी हरे यात्रा कृष्णा। हरे सफल कृष्णा हो, प्रभु जी। आपकी धन्यवाद यात्रा के लिए धन्यवाद। हरे शुभकामनाएं कृष्ण बहुत प्रभु जी, बहुत। द्वारकाधीश प्रभु जी आपकी को हमारा यात्रा अपने प्रणाम हैप्पी करिए। जर्नी प्रणाम प्रभु जी, चाहिए बहुत होगा। बहुत थैंक प्रभु शुभकामना। जी, यू, हरे कृष्णा। और प्रभु हमारे जी लिए थैंक बहुत बहुत यू, बहुत प्रार्थना करके शुभकामना, आइएगा आपकी प्रभु जी। यात्रा हैप्पी जर्नी। धन्यवाद हम लोग के लिए धन्यवाद द्वारका धाम की जय। प्रभु जी। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल चलिए आज निकलेंगे धन्यवाद। प्रभु जी, आज निकलेंगे। हाँ जी, 12:30 जी बजे जी अभी नहीं। जी जी, ठीक है ठीक है। हरि बोल, हो हरि बोल। जय सकता हो, जय हो, है। हरे जय कृष्ण द्वारकाधीश। प्रभु जी।